वॉक थ्रू करेंगे एक्चुअली। मैं अब यहाँ पे कोड जो है वो कोड नहीं करूँगा। एक किस तरह मैंने इसको रेस्टफुल एपीआई में कन्वर्ट किया। देखिए, आपने ये एक सर्वलेट जो लिखा था उसमें आप क्या करते हैं, जब आपके पास डाटा आ जाता है, व्हेन यू गेट, लाइक आपने ये लिस्ट गेट कर ली है, तो आप इस लिस्ट को जेएसपी पेज पे भेज देते हैं। बट इस बार हमारा ये काम नहीं होगा। हमने ये काम करना है कि हम पहले रिस्पॉन्स जो है वो जेसन देंगे। सबसे पहला काम ये करना हमने, रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा, जेसन होगा। और दूसरा काम हमें जेएसपी पे नहीं भेजना, दैट्स इट, ये मेन काम है। तो जेसन रिस्पॉन्स के लिए जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो एक लाइब्रेरी है आपकी, आपकी इसको कहते हैं फास्टर एक्सएमएल। ठीक है, कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल, ये आपकी ऑब्जेक्ट मैपर की क्लास यूज़ होगी। तो किया क्या, सबसे पहले आउट, उसी तरह हमने कुछ आउट करवाना है। ये मैंने कैटेगरी सर्विस ली है। गेट मेथड में मैं दो काम करूँगा। नंबर एक, अगर मुझे यूआरएल में एक आईडी मिला, वन आईडी, यूआरएल में वन आईडी जो कि हमने यहाँ पे देखा है, दिस वन, एक आईडी मिला तो मैं वो एक रिकॉर्ड रिटर्न करूँगा। अगर कोई आईडी नहीं मिला तो मैं सारे रिकॉर्ड रिटर्न करूँगा। और अगर एक से ज़्यादा आईडी मिला तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसको एक्सेप्शन दे दूंगा, इनवैलिड पाथ, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ठीक है, ये काम करना है। तो इसके लिए क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने पास रिक्वेस्ट से पाथ की इंफॉर्मेशन ली है। मैंने कहा कि जी रिक्वेस्ट में पाथ इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसा तो नहीं, पाथ मिसिंग तो नहीं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पाथ। ये होता है जब ये पाथ इन्फो है, वो ये वाली आपकी पाथ की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। ठीक है, वो नल नहीं है तो फिर मैं क्या कहता हूँ, लेंथ एक से ज़्यादा है। ठीक है, पाथ इन्फो की जब बात करेंगे तो उसकी वो लेंथ चेक करेगा। और देखें, मैं अगर इसको, आई थिंक इट्स अ डीबग मोड, लेट मी ट्राई विद दिस। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, मैं इसे डीबग करने की कोशिश करता हूँ। यस, आई एम हियर इन डीबग। देखिए, रिक्वेस्ट डॉट पाथ इन्फो, मैं इसको देखता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पाथ इन्फो। अगर मैं यहाँ आपको गेट पाथ इन्फो में, लेट मी सी दिस, ये मेरे पास आ नहीं रहा रेफरेंसेस, मुझे इसके ये इंस्पेक्ट करना, सॉरी, ये था मेरे पास। तो ये देखिए, इसने क्या दिया आपको, /3। तो अगर ये, अगर ऐसा मैं इसको नॉर्मल कॉल करता तो मेरे पास कोई पाथ इन्फो नहीं आनी थी। ट्राई करते हैं इसको, पाथ इन्फो, लेट्स सी दिस। अब अगर मैं इसमें आता हूँ, अब मैं अगर हिट करता हूँ तो रिक्वेस्ट डॉट पाथ इन्फो, यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा। अब देखिए, नल, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर हमने ये चेक किया कि अगर पाथ इन्फो अवेलेबल है तो क्या आ रहा था, /1 वैल्यू। तो पहले तो उसे स्प्लिट करना स्लैश की बेस पे। अगर वो एक से ज़्यादा वैल्यू होती तो उसको भी देखते हैं कैसे हमें मिलना था ये वैल्यू। मैं कहता हूँ 3, 3/this समथिंग लाइक दिस, हिट करता। तो अब क्या आनी थी, यहाँ पे चेक करें, इंस्पेक्ट दिस वन। हमने क्या किया है, इसको स्लैश की बेस के ऊपर स्प्लिट किया है और एक लिस्ट बन गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट काम हुआ। हमने यहाँ इसके पाथ आ गए सारे। हमने चेक किया कि अगर साइज एक से बड़ा है, या हमें तो जब फाइंड बाय आईडी करते हैं तो साइज हमेशा उसका एक होगा। अगर एक से बड़ा है तो हम उसका एरर रिटर्न कर देंगे और कहेंगे इनवैलिड पाथ, और यहीं पे सारे का सारा कोड खत्म, फिनिश, कोई और आगे काम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये काम खत्म हो गया। अगर एक से ज़्यादा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि यस एक है, तो हम इसमें से जब ये स्लैश करेंगे तो हमारे पास इसके, देखिएगा कितने पाथ आ रहे हैं। यानी अब मैं ग्रेटर दैन 1 नहीं है, मैं अब यहाँ पे आता हूँ, इसको दोबारा डीबग करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब एक पाथ है, तो अगर एक पाथ है तो मेरे पास पाथ के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने स्लैश की बेस पे स्प्लिट किया है, तो वही एलिमेंट मेरी वैल्यू होगी। तो मैं उसकी बेस के ऊपर फाइंड का मेथड कॉल कर रहा हूँ। देखें, उसकी बेस पे मैंने क्या किया है, जो वो वैल्यू उससे पिक करे और फाइंड का मेथड आप कॉल करें, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपने बना देनी है उसकी कैटेगरी का ऑब्जेक्ट, जो भी डाटा आएगा, राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग, क्या है आपकी कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आपने जेसन में कन्वर्ट कर देना है और यही आपने आउटपुट पे भेजना है। यहाँ तक काम खत्म। और अगर आपने कोई पाथ ऐड नहीं किया तो फिर सारी कैटेगरी को गेट करें
और फिर क्या करें, उसकी जो लिस्ट आ रही है उसको राइट एज स्ट्रिंग करके आउटपुट पर भिजवा दें, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे एज अ आउटपुट आ जाएगी। और वो कैसे आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर कंटेंट टाइप स्लैश कंटेंट डैश टाइप, और सेकंड ऑप्शन क्या, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये आपका क्या काम होगा, डू गेट में आपके दो मेथड जो है वो सॉल्व हो गए हैं। आपका जो कोड आपने लिखा था, हमने दोनों मेथड यानी कि दोनों जो हमारी एपीआई थी वो रेडी हो गई हैं। अच्छा, अब ये हमने पोस्ट में क्या करना है, ये आपका पोस्ट मेथड आया। पोस्ट मेथड के अंदर हमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, जो चीज़ भी आएगी, जो भी डाटा आएगा, वो डाटा कहाँ से आ रहा है, ये जो डाटा हमने बॉडी में दिया है, ये डाटा बॉडी में जब ये डाटा आएगा तो ये डाटा वो कैसे गेट करेगा, ये ट्रिक है। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग बफर लिया, आपने इस बफर को रीड किया, कैसे, रिक्वेस्ट से आपने रीडर ले लिया है, और अब आपने पूरे का पूरे जो जो भी उस पर पड़ा उसको रीड करते गए हैं। तो इस क्लास के अंदर वो सारे का सारा टेक्स्ट स्ट्रिंग आपके पास आ चुकी है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको डीबग करता हूँ, आई जस्ट हिट इट पोस्ट के लिए, और ठीक है, तो यहाँ आपके पास देखें जब पूरी की पूरी जेसन आपकी उससे उसकी जेसन गेट कर लिए। अब आपके पास स्ट्रिंग है, अब आपने रिवर्स काम करना है। जो स्ट्रिंग आपके पास आ गई, दिस इज योर स्ट्रिंग जे बी, इसमें आ गई। अच्छा, इस स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट कर देना है कैटेगरी ऑब्जेक्ट में। तो आपने कहा जी ऑब्जेक्ट डॉट रीड वैल्यू दिस कैटेगरी डॉट क्लास, तो ये कैटेगरी का ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। और जब ये आ गया तो अब आपने यहाँ पे इसकी सर्विस को इसकी सर्वर को पास कर देना है, और आपका डाटा जैसे सेव हुआ, अब आपने वही ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा वापस भिजवा देना कि यस आपका डाटा सेव हो गया है। राइट, अब क्या होगा अगर इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैटेगरी ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, और दिस इज रॉन्ग एंड आई सेल समथिंग लाइक दिस। ना तो ये आई डबल डी के साथ कोई एट्रीब्यूट है, ना नेम्ड के साथ है, तो ना डिस्क्रिप्शन के साथ है। अब अगर मैं सेंड करता हूँ, तो अब देखिए अब आपका जो ऑब्जेक्ट मैपर है उसने आपका ये देखें अनरिकॉग्नाइज्ड फील्ड, उससे कहा जी ये तो फील्ड है ही नहीं। तो ये चीज़ अब आपने देखनी है कि आपकी ये वाली चीज़ें मैच करनी चाहिए जो आप सेंड कर रहे हैं, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी कि जी आप ये जो चीज़ें मुझे भेज रहे हैं ऐसी कोई चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। राइट, और फिर ये आपका एरर के अंदर ये मैंने इससे क्या किया है, जो मैसेज आएगा उसको मैंने अपने पास एक एरर का जेसन बना के उसमें रख दिया, और यही आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। एरर जो भी एरर है पूरे का पूरा मैसेज मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है। राइट, अच्छा पुट में क्या होगा, ये लें जी, पुट के अंदर भी हमारे पास उसी तरह डाटा रीड हुआ, और हमने क्या करना है, पुट के अंदर आप वो मेथड लाजमी देते हैं ये पुट करते हुए, क्योंकि मैं अब इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, तो इसलिए जो है मैं इसको जो है ना कैटर भी नहीं करूँगा, यानी ये मेरी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाती है। बट आपने इसको लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि आप किस वैल्यू को अपडेट करने जा रहे हैं, दैट यू हैव टू प्रोवाइड इट। और यहाँ उस तरह पाथ गेट करेंगे, तो मैं इसको पाथ गेट नहीं कर रहा, मैं सारा कुछ बॉडी में रख रहा हूँ। और इस बार मैंने वहाँ से जैसे ही ये मुझे ऑब्जेक्ट मिला, तो मैंने वहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को आगे पास कर दिया, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, और अपडेट का फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह डिलीट का फंक्शन, तो डिलीट का फंक्शन में क्या हो रहा है, वो सेम मेथड वही सेम काम मैंने किया यहाँ पे कि आपकी स्प्लिट कर दिया उसको, और स्प्लिट करने से मुझे आईडी मिला है, उस आईडी की बेस पे मैं उसे कह रहा हूँ कि जी आप ये डिलीट की जो सर्विस है वो कॉल कर दें। ठीक है, आपने देखा तो यहाँ पे हो क्या रहा है, काम वही है, सिर्फ थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज हो गया है। हर बार अब जो रिस्पॉन्स जाएगा वो आपका कंटेंट टाइप के साथ जाएगा। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह हम जावा के अंदर कि कोई किसी भी किस्म की रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। तो सर्वलेट के ज़रिए रेस्ट एपीआई बनाने की टेक्निक यही है कि आपने अपने पाथ को जो है ना इस तरह गेट पाथ इन्फो लेके अपने पाथ के साथ खेलना है, जो भी करना है, जो लॉजिक लिखनी है वो आपके पाथ के साथ होगी। तो ये हमारी एक सिंपल एपीआई थी। आई होप कि ये अब आपका एपीआई का टॉपिक कवर हो गया है। अब आप तमाम जितनी भी हमारे नॉर्थ विंड के बाकी टेबल्स हैं उसकी एपीआई बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कैटेगरी एपीआई बनाई, आप प्रोडक्ट एपीआई बनाए, ऑर्डर एपीआई बनाए, फिर हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ कई जगह रिक्वायर्ड होगी उसके लिए अलग एपीआई बनाए। तो ये आपने वो जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपनी एपीआई बनानी है। ठीक है, आई होप ऑल क्लियर। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे टॉपिक में क्या और एडवांस चीज़ें हैं। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।